हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। मैंने सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। What is produced by the nitrogenous waste product in aquatic animals? जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन अपशिष्ट से क्या उत्पादित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अमोनिया। दोस्तों याद रखिए, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है और ऐसे एनिमल को कहा जाता है अमोनोटैलिक, और जो यूरिया सिक्रेट करते हैं उन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which hormone of the human body controls the phosphate and calcium of the blood? मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पैराथायराइड। दोस्तों याद रखिए, पैराथायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और यदि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो आप इस इमेज को देखिए। ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम थायराइड ग्लैंड, और ये जो छोटे छोटे चार छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। और यही पैराथायराइड ग्लैंड जो है ब्लड में फॉस्फेट और कैल्शियम को कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ नर्व्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड? कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 31 पेयर। दोस्तों याद रखिए, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, आप इस इमेज में देखिए, इसमें 31 के पेयर में नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Swelling of the membrane covering the brain and spinal cord is symptom of which disease? मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मेनिंजाइटिस। दोस्तों याद रखिए, जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेम्ब्रेन लगी होती है, एक झिल्ली लगी होती है, जिसको बोला जाता है मैनिन्स। और यदि इसमें स्वेलिंग आ जाए, ये स्वेलिंग किसी भी कारण से हो सकता है फंगल इन्फेक्शन के कारण हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो, या फिर वायरल इन्फेक्शन के कारण हो, तो उसे बोला जाता है मेनिंजाइटिस, और ये एक प्रकार का स्वेलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल नॉट फील पेन ऑन प्रिकिंग अ निडल? सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्रेन। दोस्तों याद रखिए, ब्रेन को पेनलेस ऑर्गन कहा जाता है। इसमें किसी भी तरीके का पेन फील नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय whom is the blood purified by the lungs transported to the left atrium? फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पल्मोनरी वेन। दोस्तों ध्यान में रखिए, ब्लड को प्योर करने का काम लंग्स का होता है, और जो वेन प्योरीफाइड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक जो पहुंचाती है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। देखिए आप लोग, ये है हमारा पल्मोनरी वेन, और यहाँ ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। कैसा ब्लड है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, प्योर ब्लड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कवरिंग ऑफ विच सब्सटेंस इज फाउंड अराउंड द एक्सॉन ऑफ नर्व सेल्स? तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, माइलिन। दोस्तों तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स एक्चुअली में ब्रेन की सेल्स होती हैं। आप इस इमेज से समझिए, ये होती है ब्रेन सेल, और इसमें जो शीथ पाया जाता है, जो कवरेज पाया जाता है, उसको बोलते हैं माइलिन। माइलिन शीथ कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है। What is the amount of hemoglobin in per 100 ml in the blood of an adult human? एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 14.5 ग्राम्स। दोस्तों याद रखिए,
100 ml ब्लड में होना चाहिए 14.5 ग्राम हीमोग्लोबिन, और यदि इससे कम हीमोग्लोबिन होता है ना तो उस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है। इसको हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में खून की कमी बोलते हैं, बट एक्चुअली में ये हीमोग्लोबिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड कॉल्ड? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हाइपरग्लाइसीमिया। दोस्तों याद रखिए, यदि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो उसे बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया, और नॉर्मल से लेवल कम हो जाए तो उसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। ये एक्चुअली में इंसुलिन हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। जब बॉडी में इंसुलिन कम हो तो हाइपरग्लाइसीमिया का चांसेस होता है, और इंसुलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, और ये हाइपरग्लाइसीमिया एक्चुअली में डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज आयोडाइज्ड सॉल्ट यूजफुल? आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट कंट्रोल्स द थायराइड ग्लैंड। दोस्तों याद रखिए, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, उस हार्मोन के सिक्रीट होने के लिए आयोडीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, और यदि आयोडीन ना हो हमारे नमक में, हमारे बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो एक डिजीज हो जाता है जिसको बोलते हैं गॉइटर डिजीज। गॉइटर डिजीज एक प्रकार का ये बोल सकते हैं, इसमें जो हमारा थ्रोट होता है, गला, वो सूज जाता है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कॉल्ड? रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेक्टर्स। दोस्तों ये जो वेक्टर्स होते हैं ये मोस्टली मच्छर होते हैं। ये जैसे आपने मलेरिया सुना होगा, तो मलेरिया में एक मॉस्किटो होता है, फीमेल मॉस्किटो, जिसको बोलते हैं फीमेल एनाफिलीज। ये एक प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, और वही प्लाज्मोडियम मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर जो फीमेल एनाफिलीज है ना, वो एक टाइप का वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब वो कैरी करने वाला एक जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्टमक वॉल कॉल्ड? अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरिस्टाल्सिस। दोस्तों जैसे ही आप किसी भोजन का निवाला लेते हैं, आप देखते होंगे कि खाना अपने आप नीचे जा रहा है। तो ये अपने आप जो नीचे जाता है ना, वो एक्चुअली में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस, और इसे कंट्रोल करता है आपका नर्वस सिस्टम। आपका ब्रेन इसको कंट्रोल करता है कि फूड अपने आप अंदर जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑर्गन इज यूरिया सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड? किस अंग द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, किडनी। दोस्तों हमारे बॉडी में 1 पेयर किडनी मिलता है, और इसका काम क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना। जो ब्लड में यूरिया होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है किडनी। आप देखिए इस इमेज में, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये 1 के पेयर में मिलता है, दोनों साइड मिलता है। इसको हम बोलेंगे राइट किडनी, और इसको बोलते हैं हम लेफ्ट किडनी, और इसका मेन फंक्शन यही है ब्लड को प्योरीफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which organ cell division does not take place after human birth? मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नर्व सेल। दोस्तों याद रखिए, ह्यूमन बॉडी में जो भी सेल्स है वो डिवाइड होती रहती है जब भी ज़रूरत हो, लेकिन हमारी जो ब्रेन की सेल है, जो न्यूरॉन है, जो नर्व सेल है, ये एक बार अगर डैमेज हो जाए ना तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता है। वो परमानेंट डैमेज होती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं पाया जाता है आफ्टर ह्यूमन बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच इंस्ट्रूमेंट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशेंट मेजर्ड? श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गैनोंग स्पायरोमीटर। दोस्तों याद रखिए, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को मापा जाता है गैनोंग स्पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा इज द डिजीज ऑफ विच ऑर्गन? ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आई।
दोस्तों याद रखिए, ग्लाइकोमा में क्या होता है कि जो ऑप्टिक नर्व सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है और इस वजह से व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लर दिखता है। तो ये आई से रिलेटेड डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेम्ब्रेन लाइक कवर फाउंड अराउंड द किडनी कॉल्ड? वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पेरिटोनियम। दोस्तों याद रखिए, जो मैंने आपको अभी किडनी दिखाया था उसके चारों तरफ एक बहुत ही पतला सा झिल्ली पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ये किडनी को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन या शॉक से बचाता है और वो जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है उसका मेडिकल नेम है पेरिटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ आर्थराइटिस? गाठिया रोग का क्या कारण है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, accumulation of uric acid in the blood in the form of sodium urate crystals in the joint। दोस्तों आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि जो आर्थराइटिस है ये ओल्ड एज लोगों का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स होती है ना उसमें सोडियम यूरेट के क्रिस्टल इकट्ठे हो जाते हैं और जब वो घिसते हैं तो पेन होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, वाई इज बोन डिफरेंट फ्रॉम कार्टिलेज इन मैमल्स? स्तनियों को अस्थि उपास्थियों से भिन्न कैसे होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, cartilage is thin, flexible and bones are hard, brittle and lack elasticity। दोस्तों याद रखिए, जो कार्टिलेज होता है वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वहीं अगर हम बोन की बात करें तो वो हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ग्रोथ, मेमोरी एंड लॉजिक? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेरिब्रम। दोस्तों याद रखिए, जो सेरिब्रम होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और ये स्पीच, थॉट, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिंक। दोस्तों याद रखिए, इंसुलिन को सिक्रेट करने का काम करता है पैनक्रियास और जब पैनक्रियास सही तरीके से काम ना करे तो इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में और फिर होता है डायबिटीज। और इंसुलिन में एक मेटल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लैंड्स आर डक्टलेट्स इन द बॉडी? शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन हैं? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड। दोस्तों ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं, इनमें किसी भी तरीके का कोई डक्ट नहीं पाया जाता। जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ना उनमें डक्ट पाया जाता है, ये अपने हार्मोन को डक्ट में रिलीज करते हैं, फिर डक्ट के बाद जाते हैं ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फॉर्म एनर्जी इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स? यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दोस्तों याद रखिए, हमारी बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को यूज नहीं कर पाती है, वो ग्लूकोज को यूज करती है और ग्लूकोज भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्लूकोज वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्चुअली में जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किन। याद रखिए दोस्तों, स्किन जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और यदि क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन तो ऑप्शन चेंज हो जाता, फिर आता आंसर लिवर। अगर इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो वो होगा लिवर, बट सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन की बात की जाए तो वो हो जाएगा स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज देयर अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर एब्जॉर्प्शन। दोस्तों याद रखिए हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सबकी ज़रूरत पड़ती है और इसके लास्ट फॉर्म को एब्जॉर्ब करने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which component of air does not change in the quantity during respiration? श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। दोस्तों याद रखिए जितना नाइट्रोजन हम इनटेक करते हैं उतना ही बाहर आता है। वैसे तो बोला जाता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसमें कुछ और गैसेस का भी मिक्सचर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When is Bacillus calmette guerin vaccine given to a newborn baby? बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। दोस्तों याद रखिए ये जो बीसीजी का टीका है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन होता है। ये टीबी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसको जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनियन ऑफ टू नर्व सेल्स कॉल्ड? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइनेप्स। इसको आप साइनेप्स बोलिए या सिनेप्स बोलिए, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो सकता है। देखिए दोस्तों, ब्रेन सेल को बोला जाता है न्यूरॉन और दो न्यूरॉन जो है जहाँ पर कनेक्ट होती है उसको बोलते हैं सिनेप्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ मच यूरिन इज एक्सक्रीटेड इन अ डे बाय एन एडल्ट हेल्दी मैन? एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अबाउट 1.5 लीटर्स। दोस्तों याद रखिए ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन बीइंग कितना वाटर इनटेक करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, क्या वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है या कम एक्सरसाइज करता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है उस ह्यूमन की लाइफ स्टाइल पर। बट अगर हम एक एवरेज लेकर चले तो वो होता है लगभग 1.5 लीटर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय जॉन्डिस? पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिवर। दोस्तों याद रखिए एक्चुअली जॉन्डिस में बिलीरुबिन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बिलीरुबिन, याद रखिए बिलीरुबिन, ये एक्चुअली में एक गैस्ट्रिक सब्सटेंस होता है और इससे जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो होता है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेन डिजीज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्न में से किसके द्वारा मस्तिष्क रोग की पहचान की जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसको बोला जाता है MRI। दोस्तों याद रखिए MRI से डिटेक्ट कर लिया जाता है इजीली कि ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है। और एक और स्कैन किया जाता है, बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं सिटी स्कैन। जब भी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होता है तो सिटी स्कैन के लिए बोलता है डॉक्टर। इस सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सबसे पहले तो सिटी स्कैन के लिए बोला जाता है, बट अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता तब बोला जाता है MRI के लिए। अगर हम कार्डियोग्राफ और ECG के लिए बोलें तो ये हार्ट रिलेटेड डिजीज को डिटेक्ट करता है और ब्लड टेस्ट ये तो कॉमन होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which component of blood absorbs O2 during respiration and transport O2 to the whole body? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है और O2 को सारे शरीर में पहुंचाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल्स। दोस्तों एक्चुअली में रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन मिलता है जिसको बोलते हैं हम हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर बाद में उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और जैसे ही बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए ना तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है बॉडी में, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज हेपेटाइटिस? यकृत शोथ कौन सा रोग है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
ए वायरल। दोस्तों याद रखिए हेपेटाइटिस के कई सारे फॉर्म होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, और हेपेटाइटिस बी जो है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है, और ये सारे एक्चुअली में वायरस के कारण होता है, इसलिए ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। इसके लिए टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मीडियम डज द टाइलिन एंजाइम ऑफ सलाइवा वर्क। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन द माइल्डली एसिडिक मीडियम। दोस्तों याद रखिए ये जो टाइलिन एंजाइम है ये एक्चुअली में सलाइवरी ग्लैंड जो जहाँ से हमारा सलाइवा सिक्रेट होता है ना, वहीं से ये एंजाइम रिलीज होता है, टाइलिन एंजाइम। इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, और थोड़ा सा एसिडिक मीडियम चाहिए होता है इसको एक्टिवेट होने के लिए, अदरवाइज ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्कल। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 29। दोस्तों याद रखिए ह्यूमन बॉडी में 206 बोन पाए जाते हैं, और यदि हम न्यूबॉर्न बेबी की बात करें तो उसमें मिलता है अप्रॉक्स 300 बोन। बाद में वो फ्यूज होकर जब बच्चा एडल्ट होता है तो वो 206 में बदल जाते हैं। तो यदि हम एक एडल्ट ह्यूमन स्कल की बात करें तो उसमें एक्चुअली में 29 बोन्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which organ secretes the enzyme lipase which digest fat। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैनक्रियास। दोस्तों याद रखिए जो लाइपेज होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए यूजफुल एंजाइम है, और इसको सिक्रेट करने वाला ऑर्गन होता है पैनक्रियास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन लोकेटेड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्टिब्रल कॉर्ड। दोस्तों याद रखिए रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या होता है, जैसे आप बैठे हुए हैं, किसी ने माचिस जलाया और उस तिली को सीधा आपके हाथ में जला दिया, तो आपका हाथ तुरंत हटेगा वहां से, तुरंत, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। तो वो जो तुरंत एक्शन हुआ ना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और उसी को कंट्रोल करता है वर्टिब्रल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द डिजीज ऑफ पोलियोमेलाइटिस स्प्रेड। बहुतृषा रोग किससे फैलता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, थ्रू वायरस। दोस्तों याद रखिए ये जो पोलियोमाइलाइटिस होता है एक्चुअली ये पोलियो का ही एक फॉर्म है, और ये फैलता है एक्चुअली में वायरस से, इसलिए इसका टीका भी बचपन में ही लगाया जाता है, इसका वैक्सीन बचपन में लगाया जाता है। देखिए इसमें जो पैर होता है ये इस तरीके का हो जाता है, वो काम करने के लायक नहीं रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज RH इन ब्लड। रक्त में RH क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। देखिए दोस्तों ये RH प्रोटीन जो होता है ये सभी ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है। जिनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है जैसे कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या फिर AB पॉजिटिव, तो जिनमें ये प्रोटीन पाया जाता है RH प्रोटीन उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होता है, और जिनमें ये प्रोटीन नहीं पाया जाता है उनका ब्लड ग्रुप एक्चुअली में नेगेटिव में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इनेमल। दोस्तों याद रखिए ये इनेमल हमारे टिथ में प्रेजेंट होता है, ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। आप इमेज में देखिए ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं इनेमल। ये हमारे टिथ और उसके अंदर जो नर्व सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, ब्लड के जो वेसल्स हैं उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्थोप्लास्टी इन सर्जरी। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जॉइंट रिप्लेसमेंट। दोस्तों याद रखिए जब भी जॉइंट जो है काम करना बंद कर देता है, खराब हो जाता है, तो आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाता है, और इस सर्जरी को बोला जाता है आर्थोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू विच टू प्रोड्यूस एनर्जी। अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पादन करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड।
दोस्तों याद रखिए, रेस्पिरेशन, हमारी सेल में रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन मैंडेटरी होता है, और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तो जो हमारी मसल्स की सेल्स होती है उसको इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब इंस्टेंट ऑक्सीजन तो नहीं सप्लाई हो पाता है, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती है, और इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 12 पेयर्स। दोस्तों याद रखिए, जो हमारे रिब्स होते हैं ना, वो 12 के पेयर्स में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन? वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 65%। याद रखिए, जो एक एडल्ट ह्यूमन होता है उसकी कंप्लीट बॉडी में जो वाटर का परसेंटेज होता है वो होता है 65%। और यदि हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में एक्चुअली में होता है 75% का वाटर। अगर हम लंग्स की बात करें तो उसमें होता है 83% वाटर, और यदि हम स्किन की बात करें तो होता है अप्रॉक्स 64% वाटर। तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा, इसीलिए कहा जाता है कि वाटर का इनटेक बढ़ाइए बॉडी में, तभी आपके ऑर्गन्स जो हैं वो सही तरीके से फंक्शन कर पाएंगे। और यदि हम पूरा एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 65% उसमें सिर्फ वाटर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जॉज। दोस्तों याद रखिए, जो हमारी जबड़े का मसल है, अगर हम उसका नाम पूछे तो वो होता है मैसेटर। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है ह्यूमन बॉडी का, और इसका काम क्या होता है, जैसे आप कोई बहुत ही हार्ड भोजन को लेते हैं ना, सुपारी वगैरह, तो उसको चबाने के लिए होता है ये मैसेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द चेंजिंग एम्ब्रियो फ्रॉम ड्राइंग? निम्न में से कौन परिवर्तनशील भ्रूण को सूखने से बचाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एमनियन। दोस्तों ये आपको इमेज से समझ में आएगा। देखिए, ये अंदर में है क्या, एम्ब्रियो, और ये जो आपको ब्लू कलर की लेयर दिख रही है ना, इसको बोला जाता है एमनियन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या काम करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, किसी भी तरीके का शॉक या जर्क से बचाने के लिए होता है ये एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड? रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम। दोस्तों याद रखिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है, और अगर किसी की बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन ना हो पाए, अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो पाए, तो एक डिजीज़ होता है, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया। याद रखिए, इसको बोला जाता है हीमोफीलिया, और ये एक प्रकार का जेनेटिक डिजीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीजनरेशन ऑफ स्किन आफ्टर इंजरी इज डन बाय whom? त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोस्तों ये एक टाइप का टिश्यू होता है जो रीजनरेशन के काम आता है स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom डज द टेंडन कनेक्ट? कंडरा किसको जोड़ती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मसल टू बोन। दोस्तों याद रखिए, मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैट्रिक्स ऑफ बोन इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ओसीन। दोस्तों याद रखिए, बोन के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन को बोला जाता है ओसीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ मैमल? एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लिवर। दोस्तों याद रखिए, लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, साथ ही साथ ये सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरफेरॉन इज यूज टू कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरफेरॉन का प्रयोग निम्न में से किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैंसर। दोस्तों याद रखिए, ये जो इंटरफेरॉन होता है ये एक्चुअली में एंटीवायरल फैक्टर की तरह काम करता है और इसका यूज आर्टिफिशियली कैंसर को किल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स? फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोस्तों एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और इनएक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। मतलब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये दोनों कहाँ स्थित होते हैं? वैसे कहाँ सिचुएटेड हैं ये? ब्रेन में। दोस्तों याद रखिए, जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ये बहुत सारे काम करता है, जैसे ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, जैसे ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जो पॉन्स है ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काम करता है, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एक्सक्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमंस? मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूरियोटेलिक एक्सक्रेशन। देखिए दोस्तों, वो स्पीसीज जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में यूरिया को सिक्रेट करती है उसे बोला जाता है, इस तरह के एक्सक्रेशन को बोला जाता है यूरियोटेलिक एक्सक्रेशन। और जो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक एक्सक्रेशन, और जो अमोनिया सिक्रेट करती है उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक एक्सक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द बायोलॉजिकल क्लॉक लोकेटेड? जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्चुअली में एक ब्रेन में सिचुएटेड पार्ट होता है, और ये क्या काम करती है? बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करती है। मतलब आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब आपको नींद आता है, कब आप क्या काम करते हैं, इसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। और याद रखिए, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करती है। कौन? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस। दोस्तों याद रखिए, हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ कुछ और डिजीज़ जैसे कि रूबेला और जैसे कि वेरिसेला, इन सब के डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च इन द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग डाइजेशन? पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लूकोज। दोस्तों याद रखिए, स्टार्च जो हम कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में इनटेक करते हैं उसको बॉडी डायरेक्ट यूज़ नहीं कर पाती है, उसको वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में ब्रेक कर देती है। इसलिए जो स्टार्च का लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट फ्रॉम किडनी? वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 और 1.2 लीटर पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एन एंटीबॉडी? प्रतिरक्षी क्या है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
डी ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब ये ग्लाइको से समझिए ये कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। जो एंटीबॉडी होती है वो एक्चुअली में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन विच ऑर्गन? पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ब्रेन। दोस्तों आप इमेज में देखिए, ये हमारा ब्रेन है और ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे ये इसका अलग अलग नाम दिया गया है कि कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है हमको। बस इतना याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ मिलता है? ब्रेन में। और ये बहुत सारे हार्मोन को सिक्रेट करता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन जिससे हमारा ग्रोथ होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन जो यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फॉर्म मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड? सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रिजरपेन ड्रग यूज्ड? रिजरपेन नामक औषधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर। दोस्तों याद रखिए, जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए तो उसको कम करने के लिए इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि US में ये बैन हो चुका है, बट इंडिया में अभी भी इसका कंटिन्यू कंज्यूम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज? कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। दोस्तों याद रखिए, जो हमारी बॉडी में WBCs होती है उसमें बहुत टाइप की सेल्स पाई जाती है। उन्हीं का एक फॉर्म होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। दोस्तों याद रखिए, ग्रेन्युलोसाइट्स, और होते हैं मोनोसाइट्स। ये सब जो हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट कैप्सूल्स कॉल्ड? कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्लाज्मा। दोस्तों याद रखिए, हमारा जो ब्लड होता है वो बना होता है प्लाज्मा प्लस कैप्सूल से, मतलब छोटी छोटी कणिका से। अगर हम कैप्सूल्स की बात करें तो वो होती है RBC और WBC, और प्लस प्लाज्मा, इन सब से मिलकर बनता है हमारा ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप? कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार की है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैनक्रियास। दोस्तों याद रखिए, पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। क्यों? क्योंकि ये अपने कुछ हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करती है और कुछ को डक्ट में रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज येलो वीन डिजीज इन लेडी फिंगर, जिसको हम बोलते हैं ओकरा, और कुछ कुछ जगह पर इसको भिंडी भी कहा जाता है। भिंडी में पीत वर्ण शीरा रोग किस कारण होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, व्हाइट फ्लाई। दोस्तों याद रखिए, ऐसा दिखता है व्हाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरिला इज द पेस्ट ऑफ विच क्रॉप? पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सुगर केन। गन्ना में लगता है पायरिला डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन इज फाउंड इन एबंडेंस इन कॉड फिश लिवर ऑयल? कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन ए। दोस्तों याद रखिए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है, और यदि बॉडी में इसकी कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम का डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिथैलेमस इज मेड फ्रॉम विच ग्लैंड? एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, मीन्स पीनियल ग्लैंड और हेबिन्यूला, ये दोनों जो हैं ब्रेन में सिचुएटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इम्पार्ट्स कलर टू ह्यूमन स्किन? कौन सा वर्णक मानव के त्वचा को रंग प्रदान करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मेलानिन। दोस्तों याद रखिए,
जिसके बॉडी में, जिसके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है वो इंसान डार्क कलर का होता है, और जिसके में मेलानिन कम होता है वो बहुत ही लाइट, ये बोल सकते हैं कि फेयर कलर का होता है। लेकिन याद रखिए, जिसकी बॉडी में मेलानिन, जिसके स्किन में मेलानिन ज़्यादा होता है ना, उसमें स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये मेलानिन जो है अल्ट्रा वायलेट, जो कि कैंसर कारक है, उससे प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन स्किन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कवर अबव द लंग्स मेड ऑफ? फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्लूरल मेम्ब्रेन। दोस्तों इमेज में देखिए आप, ये है हमारा लंग्स, क्लियर है, और इसके बाहर आपको जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है, यहाँ देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। वैसे ह्यूमन बॉडी में जितने भी ऑर्गन हुए सब में अपना छोटा छोटा मेम्ब्रेन पाया ही जाता है, पतला सा मेम्ब्रेन पाया ही जाता है, ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑर्गन in the human body secretes hormone as well as digestive enzymes? मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्त्रवण होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पैनक्रियाज। दोस्तों याद रखिए, जो पैनक्रियाज होता है वो एंजाइम सिक्रेट करता है। अगर हम एंजाइम की बात करें तो वो होता है जैसे कि लाइपेज, जैसे कि होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल है और लाइपेज फैट के डाइजेशन में, और साथ ही साथ ये हार्मोन भी सिक्रेट करता है जैसे कि इंसुलिन, क्लियर है। तो ये एंजाइम के साथ साथ हार्मोन को भी सिक्रेट करता है पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड बाय द लिवर? यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों याद रखिए, ये जो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और यदि ये प्रोटीन ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, और इसको स्टोर करता है कौन? लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज इन विच ब्लड कम्स विद यूरिन? वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, इसको बोलते हैं हीमाटूरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय अल्जाइमर्स डिजीज? मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेन। दोस्तों याद रखिए, इसमें क्या होता है कि नर्व सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे मेमोरी पावर कम हो जाता है, और साथ ही साथ ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति सिंपल टास्क को भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ विच मेनली टेक प्लेस फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स? वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, आप इस इमेज को देखिए, जो हमारी किडनी होती है वो लाखों नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, कई सारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, और ये एक्चुअली में फंक्शनल यूनिट होते हैं। जो मेन काम करता है ना ब्लड को छानने का, ये नेफ्रॉन ही करता है, और ये उसी का इमेज है। अब ये जो आपको पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये किसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है? सोडियम क्लोराइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्पल्स ट्रांसमिशन इन मसल फाइबर्स? मांसपेशियों के रेशे में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सोडियम। दोस्तों याद रखिए, मसल फाइबर में इम्पल्स के लिए सोडियम जो है इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर अ नेट गेन इन ग्लाइकोलिसिस स्टेप? ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2। याद रखिए दोस्तों, ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है इसमें 2 एटीपी गेन होता है, और एक्चुअली में एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में ही स्टोर होती है। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ द मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ फास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम? लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑन किडनी। यदि कोई व्यक्ति बहुत समय तक उपवास रखता है तो किडनी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन आर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पेनक्रियास। दोस्तों याद रखिए, पेनक्रियास जो है एक सेल से मिलकर बना होता है और इसको बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ओ ग्रुप। दोस्तों याद रखिए, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसीलिए कहा जाता है इनको यूनिवर्सल डोनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रानीखेत डिजीज रिलेटेड टू। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। मतलब कि ऑप्शन ए और बी क्या है? ब्लैक किट फ्रॉम चिकन्स एंड स्मट दोनों से रिलेटेड होता है रानीखेत डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिवर प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग इन द ह्यूमन बॉडी। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हिपैरिन। दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आपके ऑर्गन में कहीं पर भी कट लग जाए, अगर आपके स्किन में कट लग जाए तो कुछ समय बाद क्लॉटिंग हो जाती है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना ब्लड फ्लो हो रहा है उसको जमने से रोकता है हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स फाउंड। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्टमक। दोस्तों याद रखिए, स्टमक जो है बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ये सारे जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। दोस्तों याद रखिए, थायराइड ग्लैंड जो है वो T3 T4 हार्मोन को सिक्रीट करती है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रस्ट इज द डिजीज ऑफ विच क्रॉप। सफेद कीट किस फसल का रोग है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी मस्टर्ड, सरसों। सरसों में पाया जाता है ये डिजीज व्हाइट रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हाट इज द एज ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 100 to 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंगरो वायरस ऑफ पैडी इज ट्रांसमिटेड बाय विच। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाय लीफ हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many ATP molecules are formed from one molecule of glucose in the Krebs cycle? क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 24 ATP मॉलिक्यूल्स। याद रखिए दोस्तों, जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 24 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the long protruding part of the neuron called? न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एक्सॉन। एक्सॉन कहलाता है न्यूरॉन का निकला हुआ भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the two main fungal disease of wheat? गेहूं में होने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्लैक डिजीज एंड स्मर्ट। ब्लैक डिजीज और स्मर्ट बहुत ही कॉमन फंगल डिजीज होता है वीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड इज फेड टू द ह्यूमन न्यूबॉर्न विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। हाउ इज कोलेस्ट्रम बेनिफिशियल फॉर द बेबी? मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्त्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
सी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बेबी। दोस्तों याद रखिए, जो माँ का पहला दूध होता है उसको बच्चे को पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है उसकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत वीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच ऑल द ब्लड इन द बॉडी इज प्योरिफाइड। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, किडनी। किडनी जो होती है वो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों याद रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ द पेरेंट्स इज AB, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चिल्ड्रन। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। मतलब कि O को छोड़ दें तो AB और AB ब्लड ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, किण्वन अर्थात एनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लुइस पास्चर। दोस्तों याद रखिए, एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी खोज की थी लुइस पास्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड टू द लंग्स। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पल्मोनरी आर्टरी। दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखिए, पूरी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हार्ट में आता है, फिर भी ये हार्ट से जाता है लंग्स में। क्यों जाता है ये यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा ना, ये हार्ट से कहाँ जाएगा? ये लंग्स में। क्यों? ताकि इस ब्लड को प्योरीफाई किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैलीसीमिया इज अ जेनेटिक डिजीज, whom does it affect। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लड। दोस्तों याद रखिए, थैलीसीमिया एक जेनेटिकल डिजीज है और इसमें क्या होता है, RBC का फॉर्मेशन कम हो जाता है जिससे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 3, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। दोस्तों ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप जो है 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द मैमल। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन विच ऑर्गन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी ई बुक की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, इसको आप नोट कर लें। यहाँ आपको 2022-2023 के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट की पेड PDF मिल जाएगी। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।